दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मेघदूतम पढ़ेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 239 शुरू करते हैं। मेघदूते त्रिभुवन गुरुः पूर्यं धाम कस्या नद्या मरुद्भिः दूतोद्यानम् इति वर्णितम् अस्ति। मेघदूते त्रिभुवनगुरुः पूर्यं धाम कस्याः नद्याः मरुद्भिः दूतोद्यानम् इति वर्णितमस्ति। अर्थात जो है मेघदूतम में जो है त्रिभुवन गुरुः पूर्य जो है धाम किस नदी के मरुद्भिः दूतोद्यान की मरु उद्यान में स्थित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा वित्रवत्या नदी, और ऑप्शन देखते हैं ए रेवाया, बी निर्विघ्नाया, सी वित्रवत्या, डी में गंधवत्या नदी, गंधवती। जो यूपीपीएससी जीटीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न, इसका व्याख्या देखते। मेघदूते त्रिभुवन गुरुः पूर्यं धाम कस्या नद्याः मरुद्भिः दूतोद्यानम् इति वर्णितम् अस्ति। अर्थात मेघदूत में तीनों लोगों के स्वामी चंडीश्वर के पवित्र स्थान महाकाल को जाना जाता, जो कमलों के पराग में सुगंधि तथा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान सामग्री से तीव्र गंध वाले, गंधवती की वायु से हिलाए गए बगीचों वाला है। अर्थात जो वेत्रवती नदी है, वेत्रवती नदी उज्जैनी में, उज्जैनी का वर्णन किया गया है कि जो तीनों लोगों के स्वामी शिव के पवित्र स्थान महाकाल के नाम से जो जाना जाता है, वह कमलों के पराग में सुगंधित तथा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान सामग्री से तीव्र गंध वाले गंधवती की वायु से हिलाए गए बगीचे वाला है। दोस्तों इसका आंसर आएगा वेत्रवती नदी। जिसका ये देख लेते हैं, जिसका श्लोक भर्तु कंठच्चिविरितगणैः सादरं वीक्ष्यमाणाः पुण्यं ययास्त्रिभुवनगुरो धाम चण्डीश्वरस्य दूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धवत्या स्तोय क्रीडा निरत युवती स्नानतिक्तै मरुद्भिः। क्वेश्चन नंबर 240 है। छन्नपान्तः परिणतफला द्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं याचति अमरमिथुनं प्रेक्षणीयामवस्थां नद्यश्यामहस्तानैव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः इत्यत्र कः पर्वत वर्णितः। इसमें जो है आम्रकूट पर्वत का वर्णन है, जिसमें दिया गया परिणत फलोद्योति का
द्योतिभिः काननाम्रैः, अर्थात पके हुए फलों की कांति वाला जो काननाम्रैः अर्थात आम्रकूट वन, छन्नो पाम वन जो है ऐसे परिणत फल से ढके हुए उपांत भाग वाला है आम्रकूट पर्वत। त्वया आरूढ़े शिखर अचल स्निग्ध वेदी सवर्ण, तुम्हारे चढ़ जाने पर तुम्हारे शिखर अचल पर चढ़ जाने पर स्निग्ध वेदी सवर्ण जो है चिकनी चोटी के समान काले बड़ वाले। तो नूनम यास्यति अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्था, निश्चित रूप से जो अमर मिथुन देवताओं के लिए प्रेक्षणीय दर्शनीय अवस्था होगी। स्तनैव भुवः शेष विस्तार पाण्डु, उसी प्रकार दर्शन होगा जैसे मध्य में काले रंग का जो स्तन होता है, यो भुव शेष विस्तार पांडु, और शेष भाग जो पीले रंग का होता है। तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि जो पर्वत तुम्हारा ब्लैक वाला भाग काला भाग पता चलेगा, और जो आम्रकूट पर्वत है जो आम्रू शेष पीला वाला भाग के समान दिखाई पड़ेगा, जो देवताओं के लिए अत्यंत दर्शनीय होगा। इत्यत्र कह पर्वत बड़ी, इसमें आम्रकूट पर्वत दिया गया है ना पहली लाइन के लास्ट में, काननाम्रैः आम्रवन आम्रकूट पर्वत जो है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही रहेगा, आम्रकूट। आंसर देखते छन्नपांत परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः, तो यारूढ़े शिखर मचल स्निग्ध वेदी सवर्ण, नूनम यास्यात् अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम् अवस्थां, मध्ये श्यामा स्तनैव भुवः शेष विस्तार पाण्डुः। इत्यत आम्रकूट पर्वत वर्णित, अर्थात पके हुए फूलों से चमकने वाले वन के आम्र से ढके हुए भागों वाला आम्रकूट पर्वत तथा चिकनी चोटी के समान रंग वाले तेज चोटी पर चढ़ जाने पर जो पर्वत मानो बीच में काला और शेष में विस्तृत भाग में पीला सा पृथ्वी का स्तन के समान ही देवों के लिए दर्शनीय अवस्था को प्राप्त कर लेगी। यह श्लोक महाकवि कालिदास विरचित पूर्व में का 19वां श्लोक है, जिसमें आम्रकूट पर्वत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 241 है, मूल श्लोकस्य उचितं शब्दं रिक्तस्थाने प्रपूरयतु, रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। तो मूल श्लोक में जो उचित शब्द या रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें जो है जो रिक्त सर्व भवति हि लघु, जो खाली होते हैं वो सर्वथा हल्के होते हैं, तथा जो पूर्ण होते हैं वो गौरता महानता से पूर्ण होते हैं, अर्थात वो भारी होते हैं। यहाँ रिक्त सर्व भवति हि लघु, यहाँ पूर्णता गौरवाया, यहाँ लघु भराएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, लघु। आंसर देखते हैं जो व्याख्या सहित है। मूल श्लोकस्य उचितं पद रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय, खाली हुए सब हल्के होते हैं, भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। यह सूक्ति जो पूर्व में से ली गई है। अब क्वेश्चन 242 को देखते हैं। अभी लिखितायाः सूक्ते स्रोत, अभी लिखित सूक्ति का स्रोत क्या है? आपन्नार्थी प्रशमन फला संपदो युत्तमानाम्। इसमें ऑप्शन नंबर ए है नीति शतकम, ऑप्शन नंबर बी है शिवराज विजयम, ऑप्शन नंबर सी है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी है किरातार अर्जुनी है। किस में से लिया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, मेघदूतम से लिया गया है। इसमें जो है अपनार्थी प्रशमन फला संपदो युत्तमानाम्,
इसमें दिया गया है कि यदि हिमालय को दावानल कर तो उसे तुम शांत कर देना, इसके लिए आप अनारती प्रशमन फला, क्योंकि तुम आर्तजनों की तुम्हारा जो है जन्म, जब तुम आर्तजनों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई, इसलिए तुम उसकी उत्पन्न अग्नि को बुझा देना। तो आंसर देखते हैं इसमें, जो यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न। ऊपर का भी क्वेश्चन देखिए, यूपी पीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, आपनार्ति प्रशमन फला संपदो युतमानानां सूक्ति स्रोतः मेघदूतम अस्ति। यह सूक्ति महाकवि कालिदास कृत मेघदूत के पूर्व मेघ से है। यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि यदि हिमालय को दावानल पीड़ित करे तो उसे तुम शांत कर देना। नीचे कुछ लोग देतम चिद्वायम सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा बाधे तोलका क्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि हर्षेणं शमयितुमलं बालिधारा सहस्रे आपनार्ति प्रशमन फला संपदो युतमानानां। क्वेश्चन नंबर 243 है, मेघदूते सृष्टियादेव धातुः इति का कथिता। मेघदूत में जो है सृष्टि रचना आदेव प्रथम रचना धातु विधाता की जो प्रथम रचना है वो किसको कहा गया है। अलकापुरी को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी रेवा नदी को, ऑप्शन नंबर सी उज्जैनी को, ऑप्शन नंबर डी यक्षप्रिया को। इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा यक्षप्रिया को। सृष्टि की प्रथम विधाता जो है, विधाता की प्रथम सृष्टि जो है यक्षप्रिया अर्थात यक्षिणी को कहा गया है। जो यूपीटीसी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न। इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या दिया गया है। मेघदूते सृष्टि आदेव धातु इति यक्षप्रिया कथिता। मेघ से अपनी प्रिया के रूप यौवन आदि का वर्णन करता है कि युवती के विषय में ब्रह्मा की मानव सर्वप्रथम रचना है। मेघदूतम कालिदास कृत खंड काव्य है जिसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयम्। कामार्ताः हि प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। क्वेश्चन नंबर 244 का इसका मतलब है कामार्थ है जो काम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, प्रकृति की बड़ा चेतना, तो वो प्रकृति स्वभाव से ही चेतना अचेतनेषु जो चेतन के विषय में दीनहीन होते हैं। चेतना चेतनेषु मतलब होता है चेतन और अचेतन में, इन दोनों में फर्क उनको समझ में नहीं आता। तभी तो यक्ष जो है बादल से, जो एक निर्जीव है बादल से वो याचना कर रहा है। तो सूक्ति यम कस्य ग्रंथ से, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। यह है मेघदूतम। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, मेघदूतम। जो JSSC एक्टिविटी 2021 में पूछा गया प्रश्न, 2018 में पूछा गया प्रश्न। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 245। मेघदूतम किन छंदसा निबद्धम अस्ति। मेघदूत से कौन सा छंद निबद्ध है। मंदाक्रांता, उपजाति, मालिनी तथा प्रहर्षिणी। मेघदूतम से कौन सा छंद निबद्ध है। मेघदूतम से मंदाक्रांता छंद निबद्ध है। और बाकी क्या कह दिया, उपजाति तो है ही नहीं, मालिनी तो है ही नहीं, प्रहर्षिणी ये भी नहीं है। इसमें बस एक ही छंद है, मंदाक्रांता, जो यूपीटीजीटी परीक्षा संस्कृत के पेपर में 2021 में पूछा गया प्रश्न।
इसका व्याख्या देखते हैं। आंसर क्या है? मेघदूतम मंदाक्रांता छंदसा निबद्धम अस्ति। मेघदूत मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है या रचित है। तो मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जलधि खड्गैर्भो नतो तात गुरु चेत। इसके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। क्रमशः एक मगर तथा एक भगड़, एक नगर तथा तगड़ और 2 गुरुवर्ण होते हैं। इसमें 4, 6, 7 पर 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। उपजाति क्या होता है? अनंतरोदीरित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदि वा उपजात यस्य। अनंतरोदीरित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदि या उपजात तस्य। उदाहरण इत्थं किलान्या स्वपि विश्रितासु स्मरणित जातिस्विदमेव नाम। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलो। मालिनी किसे कहते हैं? नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलो गए। मालिनी में 15 शब्दों पे 15 चुपे यति होती है। क्वेश्चन नंबर 246 है। राजराज इति शब्दस्य को अर्थ। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र। ऑप्शन नंबर 2 है कुबेरः। ऑप्शन नंबर सी है शिव। ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। तो इसमें ऑप्शन नंबर इंद्र ए है इंद्र। ऑप्शन नंबर बी है कुबेर। राजराजस्व राजाओं के राजा जो कुबेर है, जो यक्ष को श्राप दे दिए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कुबेरः। जो यूपीटीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं। राजराज इति शब्दस्य कुबेर अर्थः। कुबेरः अर्थः तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतुः अंतर्बाष्पं चिरम अनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनः अप्यन्यथा विद्धि चेतः। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। इसमें राजराजस्य जो है कुबेर रहेगा, अर्थात यक्षों के राजा कुबेर का सेवक जो है आँखों के अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके हुए उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किसी प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा। मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला हो जाता है। फिर कंठ के आलिंगन के इच्छुक जनप्रिया के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। यहाँ जो है राजराजस्य का अर्थ कुबेर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 247 है। शिवस्य राशिभूत इव अट्टहासः कः। शिवस्य राशिभूत इव अट्टहासः। अट्टहास का अर्थ होता है धवल अर्थात सफ़ेद। तो शिव राजभूत के समान सफ़ेद कौन है? तो इसमें स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और ऑप्शन नंबर बी दिया है विंध्य है। ऑप्शन नंबर सी है कैलाश है। ऑप्शन नंबर डी दिया है मेरु हो, सुमेरु पर्वत। इसको ऑप्शन नंबर सी है जो कैलाश पर्वत से है। जो यूपीटीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देखते हैं। आंसर शिवस्य राशिभूत इव अट्टहासः कैलासः। यह सूक्ति जो है मेघदूतम की है। हास का वर्ण जो है सब धवल माना गया है। कैलाश भी धवल है, अतः वह ऐसा लगता है जैसे कुछ न होकर केवल शिव का अट्टहास मात्र हो। क्वेश्चन नंबर 248 है।
संतप्तानां त्वमसि शरणम् अत्र संतप्तानां रक्षकः। तो संतप्त जन के लिए तुम ही, जो संतप्त जन है त्वमसि शरणम, तुम्हारे शरण में लोग आते हैं ना, तुम शरणम या तुम ही रक्षा करने वाले, संतप्त जनों की तुम ही रक्षा करने वाले हो। अत संतप्ता नाम क्या होता है? रक्षक। इसलिए यक्ष जो है मेघ से याचना करता है, वो भी एक दिनहीन है या संतप्त है, इसलिए वो तुमसे रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। अत संतप्ता नाम रक्षक। इसमें ऑप्शन नंबर ए भोलेनाथ, ऑप्शन नंबर बी कुबेर, ऑप्शन नंबर सी मेघ, ऑप्शन नंबर डी यक्ष। तो इसमें रहेगा मेघ। कौन गुहार लगा रहा है? मेघ। किससे गुहार? अंतर जो संतप्त जना, अत संतप्ता नाम रक्षक, जो दुखी जन का रक्षक कौन है? मेघ। ये यूपी टीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं। सब संतप्ता नाम त्वमसि शरणम अत संतप्ता नाम रक्षक मेघ, अर्थात हे मेघ तुम पीड़ितों के रक्षक हो। मेघदूतम महाकवि कालिदास रचित एक खंड काव्य, इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत में निवास करता है। मेघदूतम का नायक यक्ष जो धीर ललित नायक है, यक्षिणी शोकी एवं पद्मिनी नायिका है। इसमें प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। मेघा एक दूत यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम। मेघा एव दूत यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 249 है। कामार्ता ही प्रकृति की पड़ा चेतना चेतने श्रुतिम श्रुति विदिते। जो कामार्जन होते हैं प्रकृति की पड़ा, वह जो है स्वभाव से ही चेतन और अचेतन के विषय में कृपण तथा दीनहीन होते हैं। यह सुक्ति विद्यमान है कहा? मेघदूतम में, उत्तरामचरित में, अभिज्ञान शकुंतल में तथा नीति शतक में। तो इसमें जो है इसका आंसर रहेगा जो ऑप्शन नंबर ए मेघदूतम, जो यूपी टीजीटी संस्कृत 2021 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। कामार्ता ही प्रकृति की पड़ा चेतना चेतनेषु इति यम सूक्ति ही मेघदूते विद्यते। यह सूक्ति महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम की है। यह एक खंड काव्य है जो 2 भागों में विभक्त है। पूर्व में, उत्तर में इसका मुख्य रस विप्रलंब श्रृंगार है। छंद जो है मंदाक्रांता है। इसका नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी। कामार्ता ही प्रकृति की पड़ा चेतना चेतनेषु। पूर्व में की सूक्ति, एक सूक्ति का अर्थ है काम पीड़ित जन जो है चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से ही दीनहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 है। आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायसो यंगनानां सद्यः पाति प्रणयिजहितयं विप्रयुगे रुणद्धि इत्ययं सूक्ति विद्यते। अर्थात प्राय हिंगना स्त्रियों का जो है आशा रूपी बंधन जो है किसके प्रति? अपने हृदय विप्रयोगे सुरते, अपने प्रियजनों के प्रति। प्राय से हिंगना नाम सद्य पाति प्रणयी, अपने प्रियजनों के लिए जो है आशा रूपी बंधन जो उनका कुसुम के समान जो सदृश होता है, जो कुसुम के समान जो कोमल होता है। जो है प्रणयी हृदय प्रयोगी रुणद्धि, जो है प्रणयी जन को के हृदय को रोके रखता है। इत्यम सूक्ति विद्यते। ऑप्शन नंबर ए रहेगा नीति शतकी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा अभिज्ञान शाकुंतल, ऑप्शन नंबर सी रहेगा उत्तरामचरित, ऑप्शन नंबर डी है मेघदूते। इसे कहाँ से लिया गया है? इति सूक्ति विद्यते कहाँ विद्यमान है? यह सूक्ति मेघदूते में विद्यमान है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2000 संस्कृत में
2021 में पूछा गया प्रश्न। व्याख्या देखते हैं। आशाबन्धः कुसुम सदृशो प्रायशो हिंगनानां सद्यः पाते प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणते इति श्रुति मेघदूते विद्यते। यह श्रुति जो पूरी में की है, श्रुति का भावार्थ है आशा का बंधन है, प्रेम से उत्पोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाला अपलाओं के हृदय को प्राय रोके रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 251 है। स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। अर्थात प्रेमियों के प्रति जो स्त्रियों का हाव भाव होता है वह जो है प्रथम विभ्रम का विषय होता है। अर्थात जो याचना है अर्थात प्रथम याचना का विषय होता है। यह किस नदी से संबंधित होते हैं? तो ये जो है निर्विघ्ना नदी से संबंधित है। जो निर्विघ्ना नदी जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जो एमपी में मध्य प्रदेश में है। इसमें ऑप्शन में ए सही रहेगा, निर्विघ्ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूजन का विषय हो जाता है नहीं कौन सी नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु इत्येतत् निर्विघ्नया नद्या संबंधितम। स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति जो हाव भाव होता है प्रथम याचना का शब्द हुआ करता है। ये निर्विघ्ना नदी से संबंधित। निर्विघ्ना जो मालव देश की एक नदी है, ये विंध्य पर्वत से निकलती है इसलिए इनका नाम निर्विघ्ना पड़ा है। मेघदूत कालिदास की रचना है, यह एक खंड काव्य या गीत काव्य है। और क्या दिया गया? मेघदूत जो है दो भागों में विभक्त है। संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता है। डॉक्टर कीट ने मेघदूत को शोकगीत भी कहा है। मेघदूत में प्रधान रस जो भी प्रलंब श्रृंगार तथा मेघदूत में पैदर रीति है। क्वेश्चन नंबर 252 है। मेघदूते वर्णित मेघ सम्मिश्रम अस्ति। मेघदूत में वर्णित मेघ का सम्मिश्रण है अर्थात किस चीज से बना है? तो धूम ज्योति सलिल मूर्त। ये तो श्लोक को गाने से पता चल जाता है कि धूम ज्योति सलिल मूर्त सन्निपातः को मेघः। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जो यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं। मेघदूते वर्णित मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम सम्मिश्रणम अस्ति। मेघदूत में वर्णित मेघ धुआं ज्योति जल और वायु का मिश्रण। मेघदूत कालिदास की गीत रचना है। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है जिसमें 17 वर्णों होते हैं, जिसमें 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। अब क्या इसमें श्लोक है? धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। दिया गया कहाँ तो धुआं प्रकाश जल वायु इनका सम्मिश्रण रूप मेघ है और कहाँ सशक्त इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा पहुँचाए जाने वाले संदेश। ऊपर की लाइन धूम ज्योति शरीर मरुता सन्निपात। कहाँ जो है धूम ज्योति शरीर और मरुत का सन्निपात अर्थात मिश्रण के मिश्रण से बना हुआ कहाँ में और कहाँ संदेश सार्थ को पटु कर रहे प्राण भी प्रापणी। कहाँ से पटु कर रहे
तो चतुर अंतःकर अर्थात इंद्रियों द्वारा जो है प्राणियों के द्वारा प्रापणीय संदेशान प्रापणीय में भेजा गया संदेश। तत्सुख्यादत परिगणन गुह्य कस्तमयाचे कामार्थ है प्रकृति कृपण चेतना चेतने से। तो कामार्थी जन जो है प्रकृति से दीनहीन है, उनके चेतन और जड़ में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। और तीसरी लाइन का इस बात को न विचारते हुए यश ने उस बादल से प्रार्थना की। इत्युत्सुक्या परिगणन गुह्य कस्तम याचना की उत्सुकता के साथ। कहाँ तो धुआं प्रकाश जलवायु इनका सम्मिश्रण रूप में और कहाँ सशक्त इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा पहुँचाए जाने वाले संदेश। इस बात को न विचारते हुए यश ने उस बादल से प्रार्थना की, क्योंकि काम से पीड़ित लोग जड़ चेतन पदार्थों के प्रति स्वभावतः विवेक शून्य हो जाया करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 253 है मेघदूतस्य कालक्षेपम ककुकशुरभौ पर्वते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य कुअर्थः। इसमें ककुभ जो है छत्र को बोला गया है, जो शिलींद्र पुष्पक छत्र मतलब कुकुरमुत्ता जो होता है ककुभ शुरभौ, इसको बोला गया है। इसको शिलींद्र पुष्पम नाम भी दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसका आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। मेघदूतस्य कालक्षेपम ककुभ शुरभौ पर्वते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य अर्थ शिलींद्र पुष्पम होगा। क्वेश्चन नंबर 254 है वायुद्यान स्थित हरसिरचंद्रिका दौत्यहर्म्या कस्या। अर्थात बाहरी उद्यान में स्थित जो है, जो बाहरी उद्यान जो है वह हरसिरचंद्रिका दौत्यहर्म्या जो है भगवान शिव के चंद्रिका को भगवान शंकर के सफ़ेद चंद्रमा के समान कांति का हरण करा या कस्य नगरी जो अलकाया नगरी है। इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा अलकाया नगरी। इसका वो देखते हैं आंसर सी देखते हैं। आंसर है वायुद्यान स्थित हरसिरचंद्रिका दौत्यहर्म्या अलकाया नगर या विशेषतम वर्तते। वायुद्यान में स्थित हरसिरचंद्रिका दौत्यहर्म्या या विशेष अलका नगरी के लिए किया गया है। इसका वर्णन मेघदूत दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। इसमें प्रलम श्रृंगार रस का वर्णन है। संपूर्ण मेघदूत में मंद्राकांता चंद है। क्वेश्चन नंबर 255 है मेघदूते बीचिक चोभस्तनित विहग श्रेणी कांचीगुड़ा का। इसमें ऑप्शन नंबर ए है रेवा, ऑप्शन नंबर बी है वेत्रवती, ऑप्शन नंबर सी है शिप्रा, ऑप्शन नंबर डी है निर्विघ्ना नदी। तो इसमें जो है जो खगोल अथवा पक्षियों के गर्दनी के समान जो है निर्विघ्ना का एक मिनट ऑप्शन नंबर ए है रेवा, ऑप्शन नंबर बी है वेत्रवती, ऑप्शन नंबर सी है शिप्रा, ऑप्शन नंबर डी है निर्विघ्ना। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा निर्विघ्ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा निर्विघ्ना। आंसर देखते हैं मेघदूते बीचिक चोभस्तनित विहग श्रेणी कांचीगुड़ा निर्विघ्ना अर्थात तरुणों को चलने से सतर्क करते हुए पक्षियों की भक्ति रूपी गर्दनी वाली निर्विघ्ना का विशेषण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।